पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप हमले में मुलव्वस जख्मी दहशतगर्द के होशोबा इंकशाफात। पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर मुसलाना हमले में मुलव्वस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। मुसलाना हमले में मुलव्वस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि मेरा नाम उस्मान अली है और मैं अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरे साथ 3 और साथी भी हैं जिनका नाम अब्दुल हादी, जनान और उमर फारूक था। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। दहशतगर्द जनान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका। दूसरी तरफ जाने के लिए जब मैं भाग रहा था तो मुझे गोली लग गई और मैं वहीं गिर गया। मेरा ताल्लुक जमातुल अहरार से है जिसके अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहब है। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। कराची में रेंजर्स कैंप हमले में गिरफ्तार अफगान दहशतगर्दी का एतराफी बयान। कहा, हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान आए थे। अब्दुल हादी के पास जो बाजोड़ का रिहायशी था हमें ज़ेरे ज़मीन बिल्डिंग में रखा गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई थी। खुदकुश बम खुद तैयार कर लेते हैं। हम सब खुदकुश जैकेट तैयार कर लेते हैं। पहले हमें फौज और रेंजर्स में फर्क मालूम नहीं था। फिर यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ हुए। हमें ये बताया गया कि ये सब काफिर हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ। कहा, कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजामात हो गए थे। अब्दुल हादी यहाँ सब जानता था, पहले भी यहाँ आया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इससे कबल भी पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान रजीम को सरहद पार दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुका है। सिंध असेंबली ने आइंदा माली साल का सूबाई बजट मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन के अरकान ने अपनी 300 से ज्यादा कटौती की तहरीक पेश की। वजीर आला सिंध ने मुखालफत की जिसके बाद तहरीक मुस्तरद कर दी गई। इजाफी खर्च के मुतालबात वजीर आला सिंध ने पेश किया जिसे ऐवान ने अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया। MQM अरकान ने 19 कटौती की तहरीक पेश की जिसकी वजीर आला सिंध ने मुखालफत की। ऐवान ने अक्सरियत राय से तहरीक मुस्तरद कर दी। इस सिंध धरती को समझो और उसे कबूल करो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। गुज़िश्ता रोज तल्ख बातें ऑपोजिशन की तरफ से हुई। बानियाने पाकिस्तान में आपके हम सबके बड़े शामिल हैं। अपना वतन छोड़ना आसान बात नहीं। आपके बड़ों ने कुर्बानियां दी। आप लोग आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया और किसी ने नहीं। मोहब्बत करने वाली धरती सिंध से निकलकर पंजाब तो जाए। ऑपोजिशन को सिंध असेंबली में बराबर नहीं बल्कि बेहतर मौके मिलते हैं। मैं बजट दे चुका, अगर आपने नहीं सुना तो यह आपका मसला है। सिंध में मुंतखब हुकूमत के साथ एक अलग सिस्टम भी चल रहा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, असल फैसले वही सिस्टम करता है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी नहीं चलती। सिंध में करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। सरकारी अफसरान कमीशन को अपना हक समझने लगे हैं। कमीशन कल्चर ने पूरे सरकारी निजाम को महफूज कर दिया है। करप्शन के सामने बंद बांध दिया जाए वरना सिंध का निजाम मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। सिंध हुकूमत में कई ऐसे सूबाई वज़रा मौजूद हैं जिनके सेक्रेटरी उनके फोन कॉल तक नहीं उठाते। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने बजट को मुस्तरद करते हुए उसे अवामी तवक्कुआत के बरक्स करार दिया। ऑपोजिशन अराकीन ने मुश्तरका तौर पर बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तलहा अहमद और रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर फौजिया हमीद ने बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट शहरी सिंध के मसाइल का हल पेश करने में भी नाकाम रहा, इससे उसे अवाम दोस्त बजट करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शब्बीर कुरैशी और रुकन सिंध असेंबली रेहान राजपूत ने भी बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, सिंध हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों के बुनियादी मसाइल आज भी जू के तू मौजूद हैं।
सिंध असेंबली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा यह अवाम दोस्त बजट नहीं, कराची के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा। सिंध हुकूमत कराची के मसाइल को बजट में नजरअंदाज किया। फिल्म पर 4 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत की तरजीहात अवामी फलाह नहीं बल्कि गैर जरूरी मंसूबे हैं।